भाई बुलाने पर तो भगवान भी आ जाता है, तो चिड़िया हैं देखो। तो मुझे किसी का कमेंट आया है कि आप बहुत कमजोर हो रही हो, गीत खाती जी, हेल्दी डाइट लिया करो। सब्जी भी बहुत अच्छी होती है, इसके पकौड़े भी बहुत पसंद आते हैं मुझे। ठीक है, नहीं ज़्यादा बांध की जरूरत नहीं है। अपना तारीफ कर ली तो सोच में। ये रही घास खेतों की, इतनी ही बड़ी घास हो रही है पूरे खेत में। तुलसी के पौधे जगह जगह पर लगाने से बोलते हैं सांप नहीं आते हैं। तो इस खेत में कहीं पर बहुत हार्ड हो रहा है नीलना, कहीं पर बहुत कोमल हो रहा है नीलना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद है सब अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने प्यारे से गांव जागधौली डीडी हाट से। आज है तुलसी एकादशी, आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। तो अभी मैं आ रखी हूँ तुलसी का पौधा लगाने के लिए। आज घर पे भी कोई नहीं है, हमारी निलाई शुरू हो गई है आज से। तो मम्मी खेत चली गई हैं और मम्मी का तुलसी लगाने जैसा भी नहीं हुआ, तो मैं ही तुलसी लगा रही हूँ। और बढ़िया मौसम हो रहा है आज का, सुबह सुबह अच्छी सी धूप आ रखी है और सुबह तक तो बारिश थी, अभी थोड़ा सा ठीक हो रखा है। यहाँ पर कुछ तुलसी पहले से ही जमी हुई है दोस्तों, ये देखो इतने सारे पौधे हो रखे हैं। तो मम्मी कह रही थी सारे पौधे उखाड़ देना और थोड़ी सी नई मिट्टी इसमें डाल देना, तो मैं नई मिट्टी भी डालूंगी इसमें। और बाकी जो ये पौधे हैं हजारी के, ये कहीं दूसरी जगह पे लगा दूंगी, और तुलसी के भी कहीं दूसरी जगह पे लगा दूंगी। एक अच्छा सा पौधा रख देती हूँ, बाकी सारे ही निकाल देती हूँ। तो आज से यहाँ पे रोज़ दिया बाती होगी। तुलसी एकादशी, जब तुलसी का पौधा लग जाता है ना, उसके बाद फिर दिया वगैरह जलने लग जाता है। फाइनली मेरा दिया एक ही बारी में जल गया दोस्तों। अभी देखो ये हवा की वजह से बुझता है या जलता है। भगवान आप सभी के घर में सुख समृद्धि बनाए रखे। और फल तो नहीं थे घर पे, तो मैंने मिश्री लेके आ रखी हूँ, तो नैवेद्य चढ़ा दूंगी। तो दोस्तों अभी मैंने फूल लगा रखा है दिए के पास में, तो फूल की वजह से दिया भी जला हुआ है। तो अब हवा भी थोड़ा कम हो गई है। बाकी एक पौधा तुलसी का और एक पौधा हजारी का यहाँ पे लगा दिया है, यहाँ पे पूजा पाठ हो गई। और ये मेरे धूप बत्ती है और थोड़ा सा नैवेद्य है। बाकी पूजा पाठ करके अब मैं जाती हूँ आगे को। ये उखाड़े हुए पौधे हैं हजारी के और तुलसी के, बहुत सारे हो रखे थे इसमें, तो मैंने उखाड़ दिए। तुलसी के पौधे जगह जगह पर लगाने से बोलते हैं सांप नहीं आते हैं। तो मैं दो चार पौधे घर के आगे साइड लगा देती हूँ, दो चार पीछे साइड लगा देती हूँ, और सांप कीड़ा नहीं आता है, उसका डर कम रहता है। तो इतनी तुलसी बर्बाद हो जाएगी, ये बर्बाद ना हो इसीलिए मैं इसको जगह जगह पे लगा देती हूँ। बाकी मुझे जल्दी से जल्दी खेत भी जाना है, निलाई भी शुरू हो गई है, नाश्ता करना है, गाय को गोठ में बांधना है, और दो भी पकाना होगा, कपड़े भी धोने हैं, काम तो बहुत है। तो पहले इनको फटाफट से लगा देती हूँ, फिर और काम होगा मेरा। तो बकरी को और गैया को मैं पानी पिला के जाती हूँ, इनको गोठ में बांध के जाती हूँ। फिर मुझे टाइम नहीं होगा घर आने का। अब हम दिन में या शाम को ही घर आएंगे, लंच के लिए आएंगे शायद से। तो बाकी पानी वानी पिला के इनको घास डाल के गोठ में बांध के जाना पड़ेगा। बाकी एक दो तो खाली कर रखा है यहाँ पर, दूसरा दो और मेरे जान तक पकता है तो ठीक है। महारानी पानी पिएगी, आजा, खांसी चबाते रहेगी दिन भर, चल बाहर, पानी पानी पिएगी। जब देखो गोठ में ही घुसे रहती है, बाद ना है तेरे को अब, चल पानी पी, फिर मैं बात देती हूँ सबको। तो यहाँ से हमने रुपए लगाना शुरू किया था और इसी खेत में हम निलाई भी शुरू कर रहे हैं। शुरुआत का खेत हमारा यही है, रुपाई लगाने वाला भी और निलाई करने वाला भी। तो खेतों की कंडीशन बहुत ही ख़राब हो रही है, कहीं कहीं पर तो बिल्कुल भी धान नहीं दिखाई दे रहे हैं, और कहीं कहीं पर थोड़ा ठीक ठाक धान है, वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी घास हो रही है। और देख देख सकते हैं आप, ये खेत देखो, ये हमारे वाले जो इचाले हैं सारे ख़राब हो रखे हैं, नीचे वाले खेत में जा रखे हैं देखो। ये मतलब कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से सारे जो खेत हैं वो पूरे ख़राब हुए हैं। हमारे खेतों में आ रखी है तबाही। बाकी यहाँ से निराई का काम शुरू हो गया है, देखो ये इतनी घास है ना भाई, क्या बताऊँ मैं। मुझसे काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि आप लोग निराई का काम शुरू करने लग गए, अभी तो आपको रुपए लगाए हुए 1 महीना भी नहीं हो रखा है। लेकिन आपको अगर मैं घास दिखाऊंगी ना, तो आप भी हैरान हो जाओगे कि इतनी बड़ी घास हो रही है। जो धान है हमारे, जो हमने धान रोपा था, उससे भी बड़ी घास हो रही है। आपको अभी मैं निकाल के दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखो इतनी बड़ी घास, और
धान कम दिख रहे हैं, घास ज़्यादा हो रखी है इस खेत में। और बिल्कुल जो धान है वो भी इतना छोटा हो रखा है, पता नहीं दवाई से जला या कैसे जला ये तो नहीं पता, लेकिन पीला पड़ रखा है पूरा। इतनी बड़ी घास हो रही है तो फिर नेलना तो पड़ेगा ही, दोबारा आने तक तो ये पता नहीं कैसी कंडीशन में रहेगा। इतना हार्ड हो रहा है ना नेलना भी, क्या बताएं आपको। तो जो ये वाली घास है इसका नाम छत्ती बोलते हैं हमारे यहाँ। और अगर ये घास उखड़ जाएगी ना सारी, उसके बाद हमारे जो धान है वो थोड़े से ठीक हो जाएंगे। जो घास होती है अगर वो धानों में से निकल जाती है, उसकी निलाई अच्छे से हो जाती है, तो फिर धान काफ़ी अच्छे होते हैं। अब देखो कैसा होता है। घास तो हम अपनी तरफ से सारा ही निकाल रहे हैं, कोशिश पूरी हो रही है। अब कुछ दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये धान और इसमें मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं आ रहा है, ये सेम ही दिख रहा है। इतना बड़ा बड़ा हो रखा है, पिछले साल से इतना नहीं होता था, इस बार पता नहीं 1 महीने से पहले ही ऐसा कैसे हो गया। झुक के भी काम नहीं हो पा रहा है, बैठे बैठे ही करना अच्छा लग रहा है। ये देखो भाई इतनी बड़ी घास है, कैसे ना नेला जाए खेत। तो इस खेत में कहीं पर बहुत हार्ड हो रहा है नेलना, कहीं पर बहुत कोमल हो रहा है नेलना, कहीं पर बहुत बड़ी घास भी हो रही है, कहीं पर बहुत छोटी सी भी हो रही है। तो एक ही खेत में इतने टाइप का घास हो रहा है, क्या बताएं आपको। छोटी छोटी घास अलग है, छत्ती वाली घास अलग है, एक पालंग वाली घास बोलते हैं वो भी अलग है। जैसे पालक के पत्ते होते हैं ना, वैसे ही होती है वो। तो इसमें कम से कम 7 से 8 टाइप की घास उग रखी है भाई साहब। अगर इसमें प्रॉपर पानी होता ना, हमारे खेत में भूस्खलन नहीं हुआ रहता, पिछले कनालों में आपदा आ रखी है ना, वो नहीं आई होती, तो शायद से पानी ठहर जाता खेतों में। और पानी रुकता तो बहुत कोमल भी होता गोड़ना, मतलब निलाई करना। अब क्या कर सकते हैं, हमारे खेतों का पानी तो सब बाहर नीचे ही देखो, ऐसा खेत हो रखा है हमारा। एक ही जगह नहीं है, बहुत जगह हो रखी है ये लैंडस्लाइडिंग हमारे खेत में। अभी मम्मी आई तो उनको पता चला कि ऐसा हो रखा है खेत। जब से इसमें रोपाई लगाई है तब से इस खेत में हमने देखा ही नहीं है। अब लगाओ, कुछ चूहों ने कर दिया सत्यानाश, सभी मर गई थी। कुछ ऐसे आपदा से नीचे जा रखे हैं ये, यहाँ पर भी हो रखा है खराबी। आओ इचाले में ही आओ, दूब वाली घास भी हो रही है, दिखाती हूँ आपको। चाले हैं जो, इसमें से दूब वाली घास पहुंची है आधे खेत तक, बाकी ये छोटी छोटी यहाँ पे तो थोड़ा कमजोर हो रही है। आगे को तो इतनी बड़ी हो रही थी ना, क्या बताऊँ। कभी कभी तो ठंडी हवा चल रही है, कभी कभी ऐसी धूप लग रही है ना, बाप रे सर फट जा रहा है, बहुत ही गर्म हो रहा है, उमस वाली गर्मी हो रही है। ये रही घास खेतों की, इतनी ही बड़ी घास हो रही है पूरे खेत में। तो देखो इतने बड़े इसके जड़ हैं, इतना बड़ा ये पौधा हो रखा है। फाइनली इस खेत की हो चुकी है निलाई। अब थोड़ा सा घास काटा था, उसको समेटते हैं और पुल्ले बनाते हैं। देखो कितने पुल्ले होते हैं, घास भी हो गया निलाई भी हो गई, 2 काम साथ में हो गए हैं। बाकी अब खेत कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसे तो साफ दिख रहा होगा क्योंकि निलाई हो चुकी है। बाकी मम्मी उस ओर से इकट्ठा कर रही है, मैं इस तरफ से इकट्ठा करती हूँ। देखो ऊपर ऊपर वाले ये चाले में घास रखा हुआ है, एक पुला तो बना दिया, अभी देखो 2-3 पुले भी होते हैं, तो घास काटनी नहीं पड़ेगी दिन में। दिन के 1 बज चुके हैं, अब ऊपर चलते हैं। एक ही छोटा सा खेत भी होगा तो फिर घर चलेंगे। वैसे भी अभी खाना बनेगा नहीं, 2 बजे से पहले नहीं बनता है, तो खाना बनने तक थोड़ा भी और निलाई होगी तो हमारे लिए हल्का होगा। नीचे के खेत नेलने के बाद हम ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पर तो भाई बिल्कुल भी घास नहीं हो रही है, देख सकते हैं। ऐसी अगर घास बिल्कुल नहीं होती तो अभी तक हम ख़त्म कर लेते, 2 खेत तो फिर भी ख़त्म कर लेते। इस नीचे वाले खेत में बहुत घास है, इस वाले खेत में बिल्कुल घास नहीं है। लेकिन इस वाले खेत में हमारा जो धान है वो भी बेकार हो रखा है, पीला पड़ रखा है। ये देखो पानी भी नहीं है इसमें यार। तो यहाँ पे छोटा सा टी ब्रेक लिया हमने। हमारे वहाँ पे 2-3 लोग आने वाले थे, नहीं आए, तो फिर चाय में फुल लाई थी, तो ये चाय घर तो जाएगी नहीं, तो हम लोगों ने 2 बार पी दिया। बाकी मौसम ख़राब हो गया, देखो यहाँ से बहुत भयंकर वाली बारिश आ रही है ये, और यहाँ को अभी थोड़ी देर में आई जाएगी। इस वाले खेत को करते हैं पूरा, इसमें भी बहुत घास है यार। छी, नदी बहुत भयंकर आ रही है यार, दगड़ियो बग गछु अमल थमा दे मैच तू धोदो बचा रही मैं अमल में आप बग गछु शिकन भई जा शिकन भ्यो क्या नहीं शिकन भ्यो। दोस्तों नदी का भाव बहुत है सच में, अंदाजा ही नहीं आया पाँव कहाँ डालना है करके।
अभी सच में ही गिर गई थी नदी में ही। तो आजकल निलाई का ही काम हो रखा है। 1 महीना रेस्ट करने के बाद निलाई हो गई। आषाढ़ में रोपाई लगाई, सावन में निलाई, 1 महीना फिर रेस्ट होगा भादा, फिर असौज में कटाई। रेस्ट कभी नहीं हो सकता भाई, काम तो काम है। इल्लाहन चप्पल यू हाँ, शाल ले जाके वाली शाल। हाँ, अम्मा के चप्पल ही खो गए बोल देखो। यार खा लाई रुंदियो नहीं हगो तो दुग है लाई बड़ ताकत आ रहा है। तुम ताकत है तेरे बुला चार वे बंगली होनी ठीक टेक टेक बड़ा घास हरा है तुम्हार तो अफीर हूँ बताब तुम गोर पाले नफीर हुई। तो दोस्तों घर आते ही बारिश लगने लग गई है। मैंने खाना भी खा लिया है और देख सकते हैं आप ये टाइम से ही घर पहुंच गए, और ना तो हम भीग ही जाते आज। हवा भी चल रही है, साथ में बारिश भी आ रही है। बारिश भी बहुत तेज़ वाली आ रही है, यहीं तक आ गई देखो, पूरा फर्श गीला हो गया है फिर से। अभी तो सब जगह आ गई अब। आओ 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 जल्दी आओ, चावल खाने आओ, तोड़ के आओ, आओ आओ, डर रहे क्यों, आओ। तो दोस्तों देखते हैं गीणों आते हैं नहीं आते हैं। छोटी छोटी पुनटूड़ी सी चिड़ियाँ हैं देखो, एक एक दो दो करके आ गई आ गई आ गई। अरे वाह, मैंने इनको चावल दिए थे। अरे कितनी प्यारी लग रही है, वाह। ये देखो भाई, बुलाने पर तो भगवान भी आ जाता है। तो चिड़ियाएँ हैं देखो, मैंने इनके लिए चावल क्या डाली, ये तो लगा दी इन्होंने दौड़, और 1 मिनट भी नहीं लगा भाई इनको ख़त्म करने में। सफा चट कर गई, ये इतनी सारी हैं देखो। गिनो तो वो दोस्तों कितनी है ये। इतने प्यार से आके खा के गए ना ये, मतलब इनको देख के ऐसा लग रहा था कि और दे दूँ, जितने अंदर सारा ही दे दूँ। इतनी छोटी छोटी चिड़ियाँ भी दिखाती हूँ आपको, पूरे तार में बैठ गई हैं अब। और पतिदेव भी आ चुके हैं स्कूल से। मेरे को बहुत सारा काम करना है भाई घर का। दूध निकाल दिया मैंने, गोबर भी निकाल दिया, प्लस अब मुझे गोबर पहुंचा के आना है। और बाकी पहले तो मैं सुंदर सा नज़ारा दिखाती हूँ आपको चिड़ियाओं का। चिन चिन करके तिनकी चिड़िया अपना अपना नीड़ बनाती है। नीड़ या नींव? नीड नीड मतलब घोंसला। एक बार बताओ तो, सुनाओ तो वाली पोएम बहुत अच्छी लगती है मुझे। नन्ही सी चींटी को देखो हरदम चलती जाती है, नून यार फिर भूल गई मैं। आ जाओ और रख दिए मैंने चावल। मुझे किसी का कमेंट आया है कि आप बहुत कमज़ोर हो रही हो गीत खाती जी, हेल्दी डाइट लिया करो। ये सुबह के भिगाए हुए चने हैं, डेली भिगाती हूँ, डेली सोचती हूँ एक केला और दूध डाल के और थोड़ा चने और थोड़ा गुड़, जो भी हेल्दी चीज़ें होती हैं ड्राई फ्रूट्स डाल के खाऊंगी पीऊँगी करके मैं भूल जाती हूँ। अभी भी मुझे बड़ी मुश्किल से याद रहा, ये सुबह भिगाए थे अभी याद रह रही है, शाम को खा रही हूँ देखो। और बाकी शाम ही हो गई है लगभग, खेत जाके आ गई, गोबर पहुंचा के आ गई, मट्ठा लगा रखी है बनाने के लिए। बाकी बारिश नहीं हुई, दिन में ही हुई थोड़ी सी, अभी मौसम ठीक है अब, तो इसको खा लेती हूँ, खा पाती हूँ तो इतना। वैसे तो मेरा खाना इतना भी मुश्किल है। अगर ये बुआ के घर से कुछ कद्दू की कलियाँ लाई थी मैं, और कल मुझे फुर्सत नहीं हुई, वैसे भी थकान भी हो रखी थी तो मैंने नहीं बनाया। इसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी होती है, इसके पकौड़े भी बहुत पसंद आते हैं मुझे। तो पकौड़ों के लिए मैंने थोड़ा सा ये मसाला तैयार कर दिया है, बेसन डाल दिया है, बाकी जो मसाले होते हैं वो सारे डाल दिए हैं, बेसिक मसाले। बाकी थोड़ा सा बच गया, ये इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। और जो कलियाँ मैंने इसमें डाल रखी हैं बाल्टी में, इनको भी धो के काटूँगी और साथ में ही पूरी सब्ज़ी बनाऊँगी इसकी। तो थोड़े से मैं पकौड़े बनाने की सोच रही हूँ, अभी देखो कैसे होते हैं। तो मैं छोटा छोटा ही डालती हूँ देखो, थोड़ा थोड़ा अगर बनाया तो टेस्टी भी लगता है। इतने तो बन चुके हैं और ये दोबारा से डाले हैं मैंने, और इसमें लौकी की सब्ज़ी बन गई है मेरी। तो गाइस डिनर भी तैयार हो गया है, लौकी की सब्ज़ी बनाई है, बिल्कुल इतनी गंदी सी हो रही है, बताओ, टेस्टलेस सब्ज़ी हो रही है आज की। बढ़ोनिया तो ये है, कभी तुम भी बना के खिला दो। बड़ा है इधर। खाली खाने में रह जाली। तो मेरे हाथ का जहाँ बन रहा है वैसे खाओ, ठीक है? नहीं ज़्यादा बांध जब सिखाने की जरूरत नहीं है। अपना आदल तारीफ कर ली तो सोच में कहाँ कर रही हूँ, सारी अच्छी नहीं हो रही, कर रही हूँ। तो मैंने तारीफ कर दी भाई, मैं थोड़ा भाग भी देने की भी हो। फटाफट खाओ, जैसी भी हो रही है अच्छी हो रही है बोलो। मैं बोल सकती हूँ गंदी हो रही, तुम नहीं बोल सकते, ठीक है? नहीं बना के दो ना कभी खाने के लिए, फिर बोलना इधर डायलॉग बाजी।
वो तो मट्ठा ने थोड़ा इज्जत रखी है वरना खाती भी नहीं मैं। अभी जो पकौड़े खा रखे हैं कद्दू आटा में डाला, थोड़ी देर पहले चने खाए, फिर पकौड़े खाए, फिर एक दाना आम का खाया, एक गिलास कॉफ़ी भी पी, अभी ये रोटी सब्जी का दो खाए यार भाई। अब मोटा रही नहीं हो, मेरी गलती नहीं है। रेगुलर छे बताएं। रेगुलर वही तक लाई हुई हूँ मैं। तब तो मोटा मोटी कल से सर दर्द हो रही है, अभी तक भी सर दर्द ही है, ठीक ही नहीं हो रहा है। दवाई है तुम्हारे पास? दवाई नहीं है, लड़ नहीं रही ना कदू दिन बेटी ते तब बता दो, अगर लड़ाई कर ली तो ठीक है डाल दो। एक रोटी और खाओ फिर। ना 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 मैं 2 लाई लेके खा पाऊंगी। ना फिर डाल दिया खाओ ला एक और रोटी ना। प्लीज यार। हाँ दोस्तों खा ही लिया है फिर, अब नहीं खाना है सोचा था लेकिन खा ही लिया। सर दर्द भी हो ही रहा है, ठीक तो अभी होगा नहीं मुझे पता है। बाकी एक गिलास दूध भी लाई गई हूँ, आधे 1 घंटे बाद पीऊँगी। आप लोगों ने पतली है कमज़ोर है करके मेरे को बहुत ही परेशान कर दिया है। खाने को तो भैंस के बराबर खाती हूँ, अब मोटी जो नहीं हो रही हूँ क्या करूँ मैं। अब कोई इंजेक्शन होता ठोक के मोटी होती, ठोक देती। अब इंजेक्शन है नहीं ऐसा कुछ, अगर होगा भी तो नहीं लगाऊंगी क्योंकि मोटा होना सेहत के लिए बहुत बेकार है, मोटा होना भी नहीं है मुझे। आगे मैं जैसी हूँ मैं खुद को बहुत पसंद हूँ, और आपके कहने या न कहने से मैं ना मोटी होंगी ना पतली होंगी, समय के हिसाब से जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। बाकी मिलते हैं एक बड़ी ऐसी वीडियो के साथ। नीलाइज का काम शुरू हो गया, आज पाँव में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, 2 ही खेत नेल पाए छोटे छोटे से, लेकिन दिन बुरा लग गया। एक तो दिन भर झुक के काम हुआ, फिर मुंडी ऐसे ही नीचे हुई, तो मुझे लग रहा है कि सर दर्द इसी वजह से भी हो रहा होगा। बाकी पाँव में भी बहुत पेन हो रहा है आज तो शुरुआती है, अभी तो पूरा 1 हफ्ता लगेगा। तो मिलते हैं, कल से भी वही काम करना है मुझे। बाय बाय।